जय हिंद दोस्तों। 90% प्रिपरेशन इन 50 डेज इस सीरीज में आज हम लोग का सेकेंड डे है। लास्ट क्लास हम लोग क्या डिस्कस किए थे? बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1। आज हम लोग अकाउंट स्टार्ट करेंगे। अकाउंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेप्रिसिएशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेप्रिसिएशन में से 1 मार्क कहां से आएगा, 2 मार्क कहां से आएगा, 3 मार्क का क्वेश्चन कहां से आएगा और 8 मार्क का क्वेश्चन क्या क्या चीजें आएंगे। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन का मीनिंग से। तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग है क्या, डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली यूज कहां पे होता है और डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल हम लोग कैसे करेंगे, ये सारा चीज अभी हम लोग कवर करेंगे। तो डेप्रिसिएशन का मतलब यही है, डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू इट्स रेगुलर यूज। देखो, एसेट्स के बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो एसेट्स के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा डीप वीडियो बनाया है, वहां पे सारा का सारा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। आई बटन पे मैं डाल दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से चेक कर लोगे। तो देखो, डेप्रिसिएशन का मतलब यह है कि फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू घट जाना, कोई भी रीजन से घटना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यूज करने के बावजूद उसका अगर वैल्यू घट जाता है, सिर्फ ऐसा नहीं है। किसी भी तरीके से अगर एक फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू गिर जाए, उसको हम लोग बोलते हैं, वो जो गिरा हुआ वैल्यू को जो बोलते हैं उसे बोला जाता है डेप्रिसिएशन। इस चीज को हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। देखो, जब भी एक एसेट डेप्रिशिएट होता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह में फीचर नेचर दे सकता है, सेम क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि डेप्रिसिएशन का कैरेक्टर कैसा है, वो दिखता कैसा है, बोलता कैसा है, उठता कैसा है, बैठता कैसा है। मतलब डेप्रिसिएशन को हम लोग किस तरीका से नोटिफाई करते हैं। सबसे पहले वो नॉन कैश एक्सपेंसेस है। देखो, ये चीजें हमारे जेब से नहीं जाती है। एक एसेट्स का वैल्यू यूज करते करते या कोई भी कारण से उसका वैल्यू घट जा रहा, मतलब हम लोग का पॉकेट से 1 रुपया भी नहीं जा रहा, इसीलिए उसे नॉन कैश आइटम बोलते हैं। सेकंड, हमारा फिजिकल और फंक्शनल, जैसे मैंने अभी बताया कि सिर्फ और सिर्फ यूज करने की वजह से नहीं घट जाता, बहुत सारा कारण है, अभी हम लोग समझेंगे इसका कॉजेज में। लेकिन फिजिकल और फंक्शनल, फिजिकल से भी घटता है और फंक्शनल मतलब शारीरिक रूप से भी वो घटता है, और दूसरा फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन का कमी आ जाने से भी घटता है। इसे अभी हम लोग समझेंगे कॉजेज में। क्लियर? प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। देखो, डेप्रिसिएशन हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि कॉस्ट का एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग पता कर पाए। कि एक 50,000 में एक मशीन खरीदे थे, लेकिन एंड ऑफ द पीरियड मतलब लास्ट, वो साल का लास्ट में उसका वैल्यू कितना हो गया, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो घटेगा ना। तो उस एसेट्स का वैल्यू कितना है उसे निकालने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन यूज करते हैं। चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स ओनली, मैं बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस फॉल टिल लाइफ ऑफ द एसेट्स। देखो, डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि जब ये वैल्यू घटते रहता है ना, जब तक मशीन का पूरा लाइफ खत्म ना हो जाए तब तक ये डेप्रिसिएशन घटते रहता है। वंस चार्ज कैन नॉट रिक्यूब। देखो, एक बार आप अगर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए ना, फिर उसको वापस आप लोग नहीं कर सकते। अकाउंट में लिख दिए मतलब वापस उसे रिक्यूब आप लोग नहीं कर सकते। उसके बाद लिखा है डेप्रिसिएशन कैन नॉट एक्सीड इट्स डेप्रिसिएबल वैल्यू। देखो, कॉस्ट जितना है ना, उससे अगर स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दो, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएबल वैल्यू। तो कभी भी डेप्रिसिएशन इस वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता। यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉजेज ये दोनों मिला के लॉन्ग टाइप में आता, 8 मार्क में आप लोग इस चीज को ध्यान दोगे। ठीक है? कॉजेज का मतलब होता है क्या? कारण। अब डेप्रिसिएशन का कारण क्या है? मैंने बताया था फिजिकल और फंक्शनल। फिजिकल मतलब क्या? शारीरिक रूप से घटना। इसका मतलब क्या? सबसे पहले वियर एंड टियर। इसका मतलब यह है वियर एंड टियर। हम लोग कंटिन्यूअसली कोई भी एसेट्स को यूज करेंगे, देखो उसका वैल्यू घट जाएगा कि नहीं। आप लोग खुद सोचो, आपके पास एक बाइक होगा, मोबाइल होगा, कंटिन्यूअसली आप लोग यूज कर रहे हैं, उसका वैल्यू दिन ब दिन घट रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे वियर एंड टियर मतलब वो शारीरिक रूप से घट रहा है। क्यों? क्योंकि उसे रेगुलर यूज किया जा रहा है। डिस्ट्रक्शन में कभी कभी क्या होता है? देखो, कभी कभी ऐसा हो कि आपका एसेट्स में आग लग जाए, है ना, बाढ़ आ गया हो, किसी भी रीजन से उसका वैल्यू घट रहा है, तो वो डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन में हम लोग क्या बताएं कि आपका आग लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, बाढ़ आ जाना, उस चीज़ों के वजह से अगर घट रहा है तो वो हमारा क्या होगा?
फिजिकली डेप्रिसिएशन। उसके बाद आता है हमारा डीके। देखो डीके एग्जैक्टली होता क्या है, वेदर चेंज हो जाना। जैसे अभी ठंड का मौसम है, ठीक है, बारिश में जो चीज़ बिक रहा था वो क्या अभी अगर बेचना हम लोग चाहें तो क्या एग्जैक्टली उतना वैल्यू मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी जाओ आप लोग छाता खरीदो, नहीं खरीदोगे। रीज़न क्या है? छाता का वैल्यू अभी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ठंडी आ गई है। या तो गर्मी में बिकेगा या बारिश में बिकेगा। तो ठीक उसी तरीक़ा से वेदर जब चेंज होता है ना तो एक एसेट्स का वैल्यू कम हो जाता है। मॉइस्चर की वजह से हो सकता है, रेन की वजह से हो सकता है, ऐसा बहुत सारा कारण है। उसके बाद आता है ऑब्सोलेसेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क में ये आता है, याद रहे। तो ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है? जब हम लोग कुछ अपग्रेड करना चाहते हैं, हम लोग मशीनरी न्यू टेक्नोलॉजी का आ गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी का मशीन को खरीदते हैं और जो पुराना वाला वैल्यू जो होता है ना वो कम हो जाता है। जैसे आप लोग स्टार्टिंग में देखोगे, आप लोग के पास एक छोटा छोटा मोबाइल होगा, है ना। कुछ साल पहले तो छोटा छोटा मोबाइल का वैल्यू 5,000, 8,000, 10,000 हुआ करता था, लेकिन आज उसके अंदर फंक्शन ही नहीं है, ना कैमरा है, ना बड़ा डिस्प्ले है, ना स्क्रीन टच है, ना कुछ है। तो वो फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसका वैल्यू क्या हो गया, घट गया। आज वही 1,000 रुपये में मिलता है। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि फंक्शनली कैसे होता है, ये ऑब्सोलेसेंस पे हम लोग समझ गए। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल के अंदर फंक्शन ही नहीं है। अब फंक्शन नहीं है तो सिंपल से यहाँ पे एक ही बात आता है कि उसका वैल्यू घट जा रहा है। जो 10,000 में मिलता था आज उसका वैल्यू 1,000, 1,500 आराम से मिल जाता है कि नहीं। उसके बाद आता है हमारा इनएडिकेसी। इनएडिकेसी का मतलब क्या होता है? जो योग्य नहीं है। अब सिंपल चीज़ है, हम लोग एक बिजनेस का वॉल्यूम को बड़ा कर रहे हैं, मतलब छोटा बिजनेस था अब बड़ा कर रहे हैं। तो बड़ा कर रहे तो जो भी चीज़ें अब बड़ा बिजनेस में हमारा यूज़ नहीं आएगा, मतलब पुराना फर्नीचर हो सकता है, पुराना एसेट्स हो सकता है, वो सब क्या करेंगे हम लोग अब हटाने वाले हैं। तो हटाने वाले हैं तो उसका वैल्यू कम हो जा रहा है। अब सिंपल सा चीज़ है, देखो कंप्यूटर आप लोग चलाते होंगे, कंप्यूटर आप क्या देखते होंगे, कंप्यूटर में एक चीज़ ये समझ में आता है कि आपका जो मॉनिटर एलईडी अभी आ चुका है ना, पहले देखो मोटा मोटा चलता था। तो उस समय क्या करेंगे, जब बिजनेस का वैल्यू को हम लोग बढ़ाएंगे ना, तो वो मोटा मोटा जो कंप्यूटर जो हम लोग रखते थे वो हम लोग हटा देंगे। अब एलईडी रखेंगे, कर्व रखेंगे। तो ये नया नया चीज़ आ गया, तो फंक्शन की वजह से उसका वैल्यू घट गया। क्लियर हो रहा है? उसके बाद आता है हमारा इफ्लक्शन ऑफ टाइम। देखो टाइम जब पास हो जाता है ना तो बहुत सारा एसेट्स का वैल्यू घट जाता है, मतलब एक्सपायरी डेट आने वाला रहेगा, एसेट्स का वैल्यू घट जाएगा। ठीक है। कोई आप माइनिंग को देखो, कंटिन्यूसली खुदाया जा रहा, वो जैसे जैसे टाइम मतलब बीतते जा रहा है उसका अंदर का मिनरल्स निकलते जा रहा है, जो खनिज जो होता है वो निकलते जा रहा है, और निकलते जैसे जा रहा है उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होते जा रहा। उसके बाद आता है डिप्लेशन। देखो डिप्लेशन क्या होता है, ये 2 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है। डिप्लेशन हमेशा याद रखना, ये वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है। किसके ऊपर? वेस्टिंग एसेट्स। 2 मार्क में आएगा, 1 मार्क में भी आता है। ये किसके ऊपर चार्ज होगा? वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट किसे बोला जाता है? जिस एसेट को यूज करते करते परमानेंट पूरा का पूरा खत्म हो जाए। जैसे ऑयल वेल आएगा, कोलरीज में कोल माइन आ जाएगा, ये सब जितना चीज़ है ना उसको हम लोग जब यूज़ करते हैं ना तो एक टाइम पे आके वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तो उस वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर जो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना उसे हम लोग डिप्लेशन बोलते हैं। 2 मार्क में डिप्लेशन का थ्योरी आएगा और 1 मार्क में आता है ये एमसीक्यूज में कि डिप्लेशन एग्जैक्टली चार्ज जो होता है वो किस एसेट्स में होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेस्टिंग एसेट। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है हमारा अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन किसके ऊपर चार्ज होता है? अमोर्टाइजेशन हमारा इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर होता है। किसके ऊपर? इंटेंजिबल एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन का मतलब घटना तो है, लेकिन यहाँ पे अमोर्टाइजेशन जो घट रहा है ना वैल्यू, वो एग्जैक्टली किसके ऊपर घट रहा है? वो घट रहा है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। समझ में आ रहा है? जस्ट लाइक गुडविल, पेटेंट, ये सारा चीज हमारा जो है इंटेंजिबल एसेट्स है। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं कि अगर एसेट्स के ऊपर जिसे भी जानकारी चाहिए, एसेट्स के ऊपर एक पर्टिकुलर मैं वीडियो बनाया हूं, पूरा एकदम डीप समझाया हूं, जाके वो वीडियो पहले देख ले। मैं आई बटन पे डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके देखिए, आप लोगों के एसेट्स के ऊपर में बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो ये था हमारा कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर इसका नोट्स चाहते हो तो आप लोग सोशल मीडिया में जाके फॉलो करो,
और व्हाट्सएप में जाके आप लोग फॉलो करो, वहाँ पे मुझे पिंग करना, मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग वहाँ से आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम लोग का 2 लॉन्ग टाइप और हमारा 1 मार्क 2 मार्क में क्या क्या चीज़ें आएगा ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लिया। आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल कैसे बनाते हैं अभी हम लोग समझेंगे। देखो यहाँ पे 2 फार्मूला आपको याद रखना है। देखो फार्मूला नाम का तो ऐसे कुछ चीज़ नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग एक तो फार्मूला डिस्कस कर ले रहे हैं कि एनुअल डेप्रिसिएशन, जब क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन रेट ना दिए रहे, मतलब डेप्रिसिएशन का 5%, 10% ऐसे क्वेश्चन में दिए रहेगा, अगर ये सब चीज़ें अगर ना दिए रहे तो हम लोग एनुअल डेप्रिसिएशन यूज़ करेंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन में आपको क्या करना है, कॉस्ट मतलब मशीनरी या कोई भी एसेट्स का कॉस्ट वैल्यू रहेगा, उससे स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देना। प्लस और एक चीज क्या करना, इसमें जो भी चार्जेस ऐड किए रहेगा ना, जैसे इंस्टॉलेशन चार्जेस होगा या फिर और भी कोई भी एक्सपेंसेस दिए रहेगा, यहां ऐड कर देना। क्लियर? डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स, मतलब 5 साल का है एसेट्स या 10 साल का है, ये सारा चीज डिवाइड हम लोग कर देंगे। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज लाइफ डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स। देखो स्क्रैप वैल्यू को रेसिडुअल वैल्यू भी बोला जाता है, याद रखना, रेसिडुअल वैल्यू भी बोला जाता है। अगर ऐसा दे तो हम लोग इसको स्क्रैप वैल्यू कंसीडर करेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन में अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो जैसे मैं बताया कि 5% 10% ऐसे क्वेश्चन में दिए रहता है, अगर ये चीज निकालने के लिए बोला कि क्वेश्चन से आपको रेट निकालना है तो एनुअल डेप्रिसिएशन पहले निकालेंगे, निकालने के बाद टोटल कॉस्ट इनटू 100। अब इसके बाद एग्जैक्टली लॉन्ग टाइप प्रैक्टिकल कैसे आता अभी हम लोग समझेंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां पे अभी हम लोग प्रैक्टिकल बनाएंगे किस तरीका से लॉन्ग टाइप प्रैक्टिकल हमारा एग्जाम्स में आता है। देखो एग्जाम में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आप लोग का नहीं आएगा, मैं अभी बता दूंगा कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसको ही आप लोग करना है। ये है हमारा मशीनरी अकाउंट, मतलब कोई भी एसेट्स देगा वो हम लोग हेडिंग में डाल देंगे। जैसे मशीनरी अकाउंट इस क्वेश्चन में मैं लिया हूं तो मशीनरी अकाउंट हमारा होगा। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट याद रहे, अमाउंट के बगल में रुपीस का साइन होना ज़रूरी है। और जितना मैं लाइन खींचा हूं ना वो सब का सब पेंसिल से होना चाहिए। क्लियर? एग्जाम में जब भी लिखोगे पेंसिल से लिखोगे। देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। क्वेश्चन नंबर जो है तुम्हारा ये है, बताया गया है कि मशीन परचेस किया गया है 50,000 रुपये में। कब? 1 जनवरी 2003। देखो 1 जनवरी 2003 को मशीन खरीदा गया है, मशीन का वैल्यू है हमारा 50,000 रुपया। क्लियर? तो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दिया गया है, ये बोल रहा है डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन रेट हमारा 5% पर एनम है, हर साल 5% घट जाएगा। मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला, कितना साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है? और क्वेश्चन में कुछ भी चीज गिवन नहीं है। और एक चीज क्या गिवन है? गिवन है हमारा 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है हर साल। और एक चीज गिवन क्या है हमारा? मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। देखो आप लोग का एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ दो ही मेथड आएगा। तो 2 मेथड हमारा क्या है, एक ओरिजिनल कॉस्ट मेथड जिसे हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। देखो ये चीज़ 3 चीज़ लिख के रखो। ठीक है? शॉर्ट टाइप में मैंने बताया नहीं कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और हम लोग का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, 2 टाइप का मेथड जो आप लोग का सिलेबस में है, ये भी हमारा 2-2 मार्क में आता है। आप लोग इसे भी कर लोगे। देखो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में होता क्या है अभी हम लोग समझेंगे। इसी क्वेश्चन को हम लोग चेंज करके डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बनाएंगे, आराम से समझ में आएगा। क्लियर हो गया? तो देखो अभी हम लोग को क्या करना है, 4 चीजें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने के लिए कि मेथड कौन सा है, रेट कौन सा है, एंडिंग डेट कौन सा है, ठीक है, और कितना साल के लिए बनाना है। बस ये तो क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे बोर्ड एग्जाम में। देखो सबसे पहले हम लोग का क्या देखना है कि 50,000 में मशीन खरीदा, जब भी खरीदेगा, जिस साल में खरीदेगा उसका डेट हम लोग वैसे लिख देंगे। देखो 2003 में खरीदा 1 जनवरी, तो हम लोग जब खरीदा उसमें लिख देंगे 2
बैंक अकाउंट। क्लियर। देखो जो आज भी मतलब आज तक वो अकाउंट्स पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया या बिजनेस स्टडी स्टार्ट नहीं किया, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं किया, या फिर बिजनेस स्टडी, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट अगर स्टार्ट नहीं किया, आज से भी अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, मैं 95% प्रिपरेशन आप लोग को दे के जाऊंगा। ठीक है, तो आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दो आप लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं बहुत डीप नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप लोग एग्जाम कैसे फेस करोगे बस उसी का बता रहा हूं। तो टू बैंक आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 50,000। अगर डेप्रिसिएशन के ऊपर पूरा डीप वीडियो चाहिए ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, या फिर आई बटन पे आपका ब्लिंक होता होगा, वहां से आप लोग देखिए, वहां मैं बहुत डिटेल में क्वेश्चन सब बनाया हूं। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करना, 1 जनवरी 2003 में हम लोग 50,000 लिख दिया। अब देखना कि 2003 में और भी कुछ बोला क्या, नहीं बोला, तो 2003 को हम लोग क्लोज कर देंगे। क्यों, क्योंकि 31 दिसंबर में क्लोज हो रहा है हर साल, तो यहाँ पे 2003 लिख देंगे 31 दिसंबर। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे आप लोग। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आप लोग पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन लिखोगे। अब देखो 50,000 का 5% अगर निकालना है, तो 50,000 का 5% कितना होगा, 50,000 का 5% होगा हमारा 2,500। क्लियर। तो 2,500 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। कोई डाउट यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाय, देखो सेम लास्ट डेट में बाय बैलेंस कैरिड डाउन। हम लोग का वैल्यू था कितना, 50,000 था, लेकिन एंड ऑफ द पीरियड घट कितना गया, 2,500 घट गया। तो उसका वैल्यू कितना गया, 50,000 माइनस 2,500। तो 50 माइनस 2.5 कितना हो गया, 47,500। अब दोनों साइड देखो हमारा 50,000 50,000 आ गया, बस इसे ही लिख देना है। ये हो गया हमारा 1 साल। अब ऐसे हम लोग कितना साल बनाएंगे, देखो यहाँ पे 3 साल बनाने के लिए बोला गया, तो 3 साल, पहला साल खत्म हो गया, अब 2004, ठीक इसका नेक्स्ट डे में 2004 1 जनवरी जब खरीदा गया था तो बैंक लिखेंगे, लेकिन कैरिड डाउन को जैसे हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, हम लोग हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 47,500 को यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो 2004 को जब हम लोग क्लोज करने के लिए जाएंगे, 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, सबसे पहले वही लिखना, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड अगर बोला गया है तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 50,000, हमेशा 50,000 के ऊपर में ही चार्ज होगा, मतलब यही 2,500 रुपया। क्लियर। 50,000 इंटू 5/100। क्लियर। तो वैल्यू कितना हो गया एंड ऑफ द पीरियड बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो 47,500 से 2,500 यहाँ पे माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 45,000। क्लियर। अब दूसरा साल भी हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया, यहाँ पे 47,500। इस तरफ भी हमारा हो जाएगा 47,500। कोई डाउट। अब 2005 हमारा तीसरा साल, 1 जनवरी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोग करेंगे, कितना 45,000। अब तीसरा साल को भी हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे आता हमारा 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर में डेप्रिसिएशन मतलब 2,500। तो हमारा साल के अंत में वैल्यू कितना जगह, बाय बैलेंस कैरिड डाउन था कितना, 45,000, 45,000 माइनस 2,500 कितना हो गया, 42,500। अब तीसरा साल भी हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो क्लोज होने के बाद उसका वैल्यू कितना हो गया, 45,000। क्लियर। अभी देखो मशीन का वैल्यू बचा है कि नहीं, अभी भी उसका वैल्यू 42,500। बस नेक्स्ट ईयर, 3 साल बोला गया था, 3 साल हम लोग बना लिए। बस अभी क्या करना है, हम लोग को 2006 में 1 जनवरी में बस ओपन कर देना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 42,500। बस इतना करके छोड़ देना। आप लोग को देखो साथ साथ में बनाओ, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
देखो यहाँ पे अभी हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में किस तरीके से बनाया जाता है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब सेकंड मेथड जो हमारा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर WDB मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में अगर देता तो हम लोग कैसे करते हैं। होप आप लोग इसको उतार लिए होंगे। देखो क्वेश्चन को जस्ट हम लोग WDB लिख देते हैं। WDB अगर रहा तो यहाँ पे कैसे बनाना है, सेम चीज़ें हैं। हम लोग स्टार्टिंग में क्या करेंगे, सेम वही 50,000 हम लोग लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा खरीदने के समय टू बैंक हम लोग लिखते, तो उस डेट में लिख दिए। हमारा डेप्रिसिएशन कितना है, वही 5%। तो पहला साल 50,000 के ऊपर 5% जब चार्ज किए तो कितना हो गया, 2,500 रुपया। तो उसका वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 47,500। क्लियर हो रहा? तो 47,500 हुआ, हम लोग बैलेंस किए। लेकिन सेकेंड ईयर जैसे हम लोग ओपन किए, यहाँ पे वैल्यू कितना है, 47,500 रुपया। तो WDB में चेंजेस कहाँ पे आएगा, WDB में चेंजेस आएगा कि हम लोग का जो वैल्यू होता है ना उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो हम लोग बाय डेप्रिसिएशन जो लिख रहे हैं ना, वो यहाँ पे 47,500 के ऊपर में 5% निकालना है। क्लियर? तो यहाँ पे 2020 कैंसल, 25 35 तो 37 20 23, तो यहाँ पे उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2375। यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 2375। तो हमारा यहाँ पे 47,500 वैल्यू था। कितना था, 47,500 माइनस हम लोग क्या करेंगे, 2375। तो जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे 47,500 माइनस 2375, तो यहाँ पे उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक 45,125। तो यहाँ पे हो जाएगा 45,125। समझ में आया? तो 47,500 में हमारा डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 2375, और यहाँ पे उसका वैल्यू कितना आ गया, 45,125। अब वैल्यू किए तो हम लोग कितना है, 47,500। फिर अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पे उसको फिर से उतार देना है। ठीक है, 45,125 बाय डेप्रिसिएशन हमारा कितना है, बाय डेप्रिसिएशन हमारा 2,500 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हम लोग क्या किए थे, 50,000 के ऊपर में चार्ज करते थे। लेकिन अभी हम लोग क्या करना है, 45,125 का 5% हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसको काटने के बाद हमारा कितना हो जाएगा, 2256। तो यहाँ पे अभी हम लोग कितना लिख देंगे, 2256। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 45,125 से 2256 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 968। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा 42। ठीक है, तो 42869, तो यहाँ पे 42869। क्लियर हो गया, 42869 हम लोग लिख दिए। दोनों तरफ अब ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारा कितना होगा, 45,125। यहाँ पे हमारा कितना होगा, 45,125। और ये जो हमारा जो बैलेंस बचा ना, बस उसको यहाँ पे लिख देना है, 42869। तो यहाँ पे हम लोग WDB भी कंप्लीट कर लिए कि जिस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आता है, यहाँ पे अभी हम लोग कंप्लीट कर लिए। हो सकता है क्वेश्चन में 5% की जगह 10% दे दे, हो सकता है ऐसा 3 साल की जगह 4 साल दे दे, 5 साल दे दे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे हम लोग दोनों मेथड से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। और जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग को आई बटन पे मैं कुछ लिंक डाल दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लो। और 1-2 क्वेश्चन मैं करवाया हुआ हूँ, वहाँ से आप लोगों ने चेक कर लेना है। अब हम लोग को क्या देखना है कि डेप्रिसिएशन में हमारा 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 8 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आई बटन पे डाल रहा हूँ या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, वहां से जाके आप लोग चेक कर लीजिए। आपका डेप्रिसिएशन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ना 1 मार्क यहां से आपका कटेगा। तो आपको यहां पे डेप्रिसिएशन टोटल का टोटल कंप्लीट हो चुका है।
तो जो भी हमारा डे 1 का वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके मैनेजमेंट के ऊपर मैंने 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 8 मार्क का पूरा क्वेश्चन वहाँ पे बताया हुआ हूँ, वहाँ से जाके डे 1 का पूरा क्लियर कर लो मैनेजमेंट का। और यहाँ पे तो हम लोग का डिप्रेशन कंप्लीट हो ही गया। जो डे 1 का वीडियो नहीं देखे हैं यहाँ पे जाके देखो, फ्लैश होता होगा, वहाँ पे जाके चेक कर लो। तो जब तक हमारा डे 3 का वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल डे 1 एंड डे 2 का वीडियो पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।